नमस्ते दोस्तों, योगा रूम में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो डिटेल एक्सप्लेनेशन है ऑन कपालभाति। कपालभाति क्या है, कपालभाति क्यों करना चाहिए और कपालभाति को कैसे करना चाहिए, साथ ही ये कपालभाति किसे नहीं करना चाहिए, ये सब मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी। कपालभाति, कपाल का अर्थ होता है माथा और भाति का अर्थ होता है शाइनिंग। इस तरीके से कपालभाति का अर्थ होता है शाइनिंग, चमक लाने वाला, माथे पे चमक लाने का काम भी कपालभाति करता है। दोस्तों, कपालभाति एक क्रिया है, ये एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक है। ये षट कर्म में से एक है जो हठ योगा में बताया गया है। क्रिया यानी जिसे कि ये हमारे बॉडी की साफ सफाई करता है। षट कर्म में 6 क्रियाएं बताई गई है: कपालभाति, त्राटक, नेति, नौली, धौती और बस्ती। इससे हमारे शरीर की साफ सफाई होती है, इसीलिए इसे क्रिया कहा जाता है। दोस्तों, ये कपालभाति होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं कि फोर्सफुल एक्सलेशन करते हैं और पैसिव इनहेलेशन होता है, यानी हम बलपूर्वक श्वास को बाहर छोड़ते हैं। हमारा सारा ध्यान श्वास को बलपूर्वक बाहर छोड़ने में दिया जाता है। कपालभाति अब दूसरा है कि कपालभाति हमें क्यों करना चाहिए। इसे करने के काफी सारे फायदे हैं। सबसे पहले कि ये है ना कि कपालभाति जो है ना, ये हमारे शरीर में वैक्यूम क्लीनर का काम करता है। जिस तरीके से वैक्यूम क्लीनर से हम हमारे पूरे घर की जो डस्ट होती है, गंदगी होती है, धूल मिट्टी होती है, वो साफ करता है, उसी तरीके से कपालभाति हमारे शरीर की भी साफ सफाई करता है। जितने भी हमारे शरीर में विषैले पदार्थ होते हैं ना, ये उन्हें बाहर फेंकता है। जितने भी लंग्स में विषैले पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर फेंकता है और हमारी बॉडी की सर से लेके पूरे पेट तक ये साफ सफाई करता है। सबसे पहले शुरू करते हैं सर से। इसे करने से होता क्या है ना कि जो हमारे शरीर में हमारे जो सर का एरिया होता है, जो ये हमारा स्कल होता है, यहाँ पर जो ब्लड सर्कुलेशन है कपालभाति करने से बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से जिसे हेयर फॉल होता है, जिसके हेयर ग्रे होते हैं, उसके लिए ये फायदा पहुंचाता है। उसके लिए फायदा पहुंचाता है ये। फिर इसके बाद हमारा मेमोरी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। हमारी एजिंग प्रोसेस जो होती है तो उसमें भी इससे फायदा पहुंचता है, क्योंकि सारा ब्लड का सर्कुलेशन हमारे चेहरे की तरफ आता है। इस वजह से ये सर को हमारे चेहरे को के साथ साथ सर की तरफ भी ये फायदा पहुंचाता है। इसे करने से जो हमारे लंग्स होते हैं ना, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो विषैले पदार्थ होते हैं ना, वो हमारे लंग से बाहर जाते हैं जब हम फोर्सफुल एक्सलेशन करते हैं तब। और साथ ही हमारे ऑक्सीजन का इंटेक जो होता है ना, वो बढ़ जाता है लंग्स में इस कपालभाति को करने से। इससे जो होता है ना कि हमारा जो पाचन तंत्र है उसमें भी ये काफी फायदा पहुंचाता है। खाने का पचन अच्छे से होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, जिन्हें क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। इसे करने से हमारे जो जितने भी पेट के अंग होते हैं, जैसे लीवर, पैंक्रियाज, ये उन्हें भी फायदा पहुंचाता है। डायबिटीज वालों के लिए भी कपालभाति काफी अच्छा है। अस्थमा के पेशेंट के लिए भी कपालभाति काफी फायदा पहुंचाता है, क्योंकि इससे लंग्स में ऑक्सीजन इंटेक बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है कपालभाति करने से। इसके बाद में जो ये कपालभाति होता है ना, ये जिन्हें महिलाओं के लिए भी कपालभाति काफी अच्छा है। इसमें होता क्या है ना, उनको फायदा कि जो उनकी महिलाएं होती है ना, उनमें उनकी जो ओवरीज होती है उनके लिए भी अच्छा होता है। फेलोपियन ट्यूब के लिए जो ब्लॉकेज हो जाता है ना फेलोपियन ट्यूब में, तो वो कपालभाति करने से उसमें फायदा पहुंचता है। ओवरीज के लिए भी अच्छा है। ओवरीज में जो सिस्ट हो जाते हैं, उनके जो सिस्ट है उस सिस्ट को ये खत्म कर देता है कपालभाति।
ओवरऑल कपालभाति करने से होता क्या है ना, पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। कपालभाति करने से जिन्हें विटामिन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन की, उनके लिए भी कपालभाति काफ़ी अच्छा है। क्योंकि जो ये होती है ना डेफिशिएंसी विटामिन की, ये तभी होती है जिनका पेट अच्छा नहीं है। तो पेट के सभी रोगों को खत्म करने का काम, कम करने का काम या खत्म करने का काम कपालभाति करता है। अब हम ये देखेंगे कि कपालभाति कौन नहीं कर सकता है। जिनकी पेट से रिलेटेड कोई भी सर्जरी हुई है, जिन्हें हर्निया का प्रॉब्लम है, जिन्हें चक्कर आने की समस्या है, जिन्हें हेडेक बना हुआ रहता है, सर में दर्द बना हुआ रहता है, तो वो कपालभाति नहीं कर सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है वो ये कपालभाति नहीं कर सकती है। जिन महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन है तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे कपालभाति नहीं किया जा सकता है। जिन्हें बीपी की समस्या है, जिनका बीपी हाई या लो रहता है, तो वो कपालभाति नहीं कर सकता है, या वो काफ़ी मतलब वो डॉक्टर की सलाह लेके ही कपालभाति शुरू कर सकता है। अब हम ये देखेंगे कि कपालभाति कैसे करना है। इसके लिए हम किसी भी आसन में, मेडिटेटिव आसन में बैठ जाएंगे। जैसे इस वक्त मैं सुखासन में बैठी हूँ, आप सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, इसमें से कोई भी ध्यान, जिसमें हम ध्यान लगाते हैं, ऐसे आसन में आप अच्छे से बैठ जाएंगे। पीठ और गर्दन सीधी रहेगी। आप दोनों हाथों की चिन्ह मुद्रा बना सकते हैं या दोनों हाथों को इस तरीके से अपने घुटने पे भी रख सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि आपकी पीठ और गर्दन सीधी रहेगी। इस वक्त मैंने चिन्ह मुद्रा बनाई है। हमको श्वास एक बार अंदर भरना है और फोर्सफुल एक्सलेशन करना है। हमको क्या है ना, बलपूर्वक श्वास को बाहर छोड़ना है। सारा ध्यान हमारा बलपूर्वक श्वास को बाहर छोड़ने में लगा रहेगा। जैसे इस तरीके से आपको कपालभाति करना है। अब अगर आपको ये डाउट है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो अपना जो एक हाथ है ना, लेफ्ट हैंड, वो अपने पेट पे इस तरह से रखिए। एक हाथ से चिन्ह मुद्रा बनाइए। एक बार श्वास को भरना है और श्वास को हमें बलपूर्वक छोड़ना है। जब हम श्वास को बलपूर्वक छोड़ेंगे ना, तो छोड़ने की क्रिया और पेट अंदर जाने की क्रिया एक साथ होंगी। जैसे अभी मैंने श्वास छोड़ी है, देखिए पेट छोड़ा, श्वास छोड़ी है तो पेट जो है ना वो अंदर की तरफ जाता है कपालभाति करने से। अगर आप बिगनर्स हो ना, तो आप 1 मिनट में 20 स्ट्रोक दे सकते हैं कपालभाति के, यानी आपको 20 बार श्वास को बाहर छोड़ना है। और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएंगी ना, तो आप 1 मिनट में 60 स्ट्रोक दे सकते हैं। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका स्टैमिना बढ़ता जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप नए हैं तो आपको 1 मिनट में 20 बार आपको स्ट्रोक देना है। झटके से श्वास को बाहर फेंकना है। यानी आप 20-20 के 3 राउंड कर सकते हैं, या तो जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप 1 मिनट में 60 स्ट्रोक दे सकते हैं। ऐसे आप 3 बार कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात मुझे आपको बताना रह गया है कि कपालभाति जब आप करेंगे, ये क्रिया जब करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप उस वक्त आपका पेट खाली चाहिए। आप खाना खा के तुरंत बाद इस क्रिया को नहीं कर सकते। कोई भी क्रिया करने के लिए सबसे पहले आपको आपका पेट खाली करना है। अगर फिर भी आपको कपालभाति में कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, कोई भी सवाल हो आपका, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी। आप मुझसे आपके कोई भी डाउट्स को पूछ सकते हैं।